राधे राधे। देखिए, नवरात्रि का प्यारा उत्सव चल रहा है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, क्योंकि व्रज की गोपियों ने भी ये व्रत किया था, खास करके कात्यायनी मैया का व्रत। आप जानते हैं, दुर्गा मैया के जो 9 स्वरूप हैं, उनमें से एक स्वरूप है जो छठे दिन पूजा की जाती है, कात्यायनी मैया। ब्रज की गोपियों की भी यही मनोकामना थी कि श्री कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाएं। देखिए, कात्यायनी मैया का आराधना इसीलिए किया जाता है ताकि आपको आपके मन अनुकूल सुंदर वर आपको प्राप्त हो, एक सुंदर पतिदेव आपको प्राप्त हो जो आपसे अत्यंत ही प्रेम करें, आपका साथ निभाएं, आपकी रक्षा करें, कभी आपकी आंखों में आंसू ना आने दें और कभी वो आपको छोड़कर न जाएं। तो ऐसे पति तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं एक दिन आए हैं और एक दिन चले जाएंगे। ये हाड़ मांस के शरीर के जितने भी लोग हैं, ये सदा आपका साथ नहीं निभा सकते, और ये सभी माया के अंडर में हैं, ये खुद ही दुखी हैं, तो आपकी रक्षा क्या करेंगे। इसलिए ब्रज की गोपियों का तो एक ही संकल्प था, मन से केवल श्री कृष्ण को ही पति मानते थे वो। और कात्यायनी मैया का पूजा किया, व्रत किया, तो जिन भी कन्याओं की ये इच्छा है कि श्री कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हों, हमारे पति, देखिए श्री कृष्ण जगत पति तो हैं ही, वास्तव में तो वो हमारे पति हैं, लेकिन हम भूल गए हैं अपने स्वरूप को और संसार में ही एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान, कैसा अज्ञान? अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए संसार में ही अटैचमेंट होता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन जिसको वास्तविक ज्ञान हो जाए, वास्तविक तत्वबोध हो जाए, वास्तविक विवेक जागृत हो जाए, वो अपने स्वरूप को समझ जाता है और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानता है। तो जिन भी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, देखिए अगर आप संसारी वर भी चाहते हैं तो भी ये मंत्र आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन भी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, कोई बाधा हो रहा है, या अपने मन अनुकूल शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, उनको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उनको तो जरूर करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। यहाँ पर गोपियाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, 3 नाम से संबोधित किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हेमंत के पहले ही महीने में व्रज की गोपियों ने ये व्रत किया, कात्यायनी मैया का पूजा किया और यही वर मांगा कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, आप सभी की स्वामिनी जो हैं, हम आपके शरण में आए हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, ये हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये एक ही कामना है और उनका ये कामना पूरा हुआ। भगवान ने रास रचाया, सभी गोपियों को प्राप्त हुए भगवान। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो चाहते हैं कि एक अच्छा पति आपको मिले, जो आपकी रक्षा करे, जो कोई स्वार्थ आपसे बस लगाव न हो, निस्वार्थ भाव से आपकी रक्षा करे, आपसे प्रेम करे, तो कात्यायनी मैया का पूजा किया जाता है, व्रत किया जाता है, इस मंत्र का जाप किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बस हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, संसारी कामना मत रखिए, संसारी पति की कामना मत रखिए, क्योंकि कात्यायनी मैया आपको ऐसा पति प्रदान कर सकती हैं जो अद्वितीय है, जो अलौकिक है,
फिर लौकिक संसारिक पति मांगकर आप करेंगे क्या? कर सकते हैं, संसार में मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है, आप ये मंत्र कर सकते हो, लेकिन भाव यही होना चाहिए कि पति हो तो श्री कृष्ण ही हमको पति रूप में प्राप्त हो। जो मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वो कहती हैं हम और किसी को नहीं जानते हैं, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल है। क्योंकि भगवान के यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अनन्यता। ही लगाना होगा, ही मेरे श्री कृष्ण ही हैं। अगर आप भी लगाओगे, पता नहीं कब आपका कल्याण होगा, कब भगवान मिलेंगे। क्योंकि भगवान बार बार गीता में कह रहे हैं कि अनन्य, भागवत में भी बताया गया अनन्य, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्य भाव से प्रेम हो, तभी वो प्रेम माना जाता है। और आज श्री कृष्ण के शरण में, कल राम जी के शरण में, परसों हनुमान जी के शरण में, फिर शिव जी के शरण में, ये जो होता है ना, इधर उधर भटकते रहते हैं जीव, ये नहीं होना चाहिए। इष्ट तो एक ही हो, एक के प्रति ही दृढ़ श्रद्धा हो। मनाना भी है तो एक को ही मनाइए, रूठना भी है तो एक से ही रूठिए। ठीक है? कोई कंप्लेन है, कोई आपको दिक्कत है, उसी से कहिए। और कोई भाव प्रकट करना है, प्रेम करना है, तो उसी से ही कहिए। एक ही हो इष्ट, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो व्रज की गोपियों ने हेमंत के ऋतु में पहले ही महीने में कात्यायनी मैया का व्रत किया। नवरात्रि के छठे दिन जिन देवी की आराधना की जाती है, कात्यायनी मैया की आराधना की जाती है। क्यों किया जाता है? मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सुंदर पति हमको प्राप्त हों, और सुंदर तो केवल श्री कृष्ण ही हैं। बाकी तो ये संसार के जितने भी पति हैं, हाड़ मांस से इनका शरीर बना है। ये जो 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, वीर्य, जो दिन प्रतिदिन शरीर ढलता जाता है और एक दिन आपको छोड़ देगा। कोई भी परमानेंट यहाँ पर नहीं रह सकता। फिर इन संसारी पतियों के लिए पागल क्यों होते हो? इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो। आपके पति तो श्री कृष्ण ही हैं, बस मान लेना है। और कात्यायनी मैया से यही कहना है कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं, और कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। कोई भी कामना मत रखिए भगवान से, क्योंकि और कोई भी कामना आप रखेंगे वो आपको बंधन में ही डाल देगा, 84 लाख में भटकाएगा। लेकिन जब आप भगवान से संबंधित कामना रखते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, जब आप भगवान से रिलेटेड कुछ वर मांगते हैं, ये आपको अलौकिक फल प्रदान करता है और आपके जन्म जन्मांतर के पाप अघ समाप्त हो जाते हैं और प्यारे श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो इसी मनोकामना से ही ये व्रत रखिए, केवल इसी उद्देश्य से ही देवी मैया की आराधना करें। ठीक है? और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनको श्री कृष्ण मिल गए उनको और किस चीज़ की कमी है। जिनको अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक ही मिल गए, और क्या ही चाहिए आपको। इसलिए बार बार सोचो। देखिए, भगवान से प्रेम इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम सोचते नहीं हैं। आप मन से जिसका चिंतन बार बार करोगे वहीं पर आसक्ति हो जाएगी। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। 11, 14, 27 भागवत। अगर आप विषयों का चिंतन करेंगे, जितना आप चिंतन करेंगे कि इस वस्तु में सुख है या उस इंसान में सुख है, जितना आप चिंतन करोगे अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप ये सोचेंगे श्री कृष्ण ही मेरे हैं, श्री कृष्ण में मेरा सुख है, तो भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा। और ये मनुष्य जीवन संसार में भटकने के लिए नहीं मिला है, अपने उत्थान के लिए मिला है, परम कल्याण के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। जय जय श्री राधे।